हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले क्लास को देखकर आए होंगे और इसको अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिमालय के को ही कंटिन्यू करेंगे, हिमालय के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट पिक्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके बारे में हमने देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद हिमाद्री हो गया, उसके बाद हिमाचल हो गया, उसके बाद शिवालिक हो गया। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसका डिवीजन देखा था, लैटिट्यूडनल। क्या देखा था? लैटिट्यूडनल डिवीजन देखा था। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या देखेंगे? टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का हिंदी में देख लीजिए क्या लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे हिमालय का अनुदैर्ध्य। क्या? अनुदैर्ध्य वर्गीकरण। हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण, यानी हमने क्या देखा पिछले क्लास में? हमने देखा कि हिमालय कितने चरण बना और चरण के अनुसार उसका क्या देखा, डिवीजन देखा। लेकिन अब हम इसको अनुदैर्ध्य ऐसे कुछ काट के देखेंगे। इसमें तो हमने पूरा पश्चिम इसका बंटवारा देखा, लेकिन अब इसको देखेंगे उत्तर दक्षिण। इसको क्या करेंगे, बांट कर इसका अध्ययन करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या, देखिए हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट पीक पढ़े थे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था नंगा पर्वत। क्या नाम था? नंगा पर्वत। और पूरब में एक इम्पोर्टेंट पीक था। यहाँ पे पूरब में एक इम्पोर्टेंट पीक था, इम्पोर्टेंट चोटी थी, जिसका नाम था क्या था? नमचा बरवा। क्या था? नमचा बरवा। और यही क्या है, यही दोनों है इंड पॉइंट है, हिमालय का इंड पॉइंट। यानी यहाँ से क्या, यहाँ सिंटेक्सियल बेंड बनता है। क्या बनता है? सिंटेक्सियल बेंड। यहाँ हिमालय जो है, यहाँ से हिमालय इधर घूम जाता है और यहाँ से इस तरह आर्क बनाते हुए हिमालय यहाँ से ऐसे घूम जाता है। तो हमने देखा था ये हो गया हमारा मानी क्या, हिमाद्री। क्या हो गया? ये जो ब्लू लाइन है ये हिमाद्री हो गया। उसके ऊपर एक तो था, इसको मान लीजिए ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हिमाचल। क्या बोलेंगे? हिमाचल। और ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया शिवालिक। क्या हो गया? शिवालिक, जो इधर ही समाप्त हो जाता है। ये तो हम पढ़े थे। और बात यह आता है, इसका जो हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है हिमालय का, यहाँ क्या टॉपिक लिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय क्या देखते हैं हम? क्या अब इसको बांटेंगे कैसे? कुछ तो आधार होना चाहिए जिसके अनुसार क्या करेंगे, हम इसको बांटेंगे। देखिए हम
पिछले क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे और आगे भी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ है एक, यहाँ से एक नदी निकलती है जो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच बहते हुए जा जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? ये नदी है सिंधु नदी। कौन है? सिंधु नदी। यहाँ से कौन नदी निकलती है जो भारत में प्रवेश करती है और ऐसे बहती हुई जगह सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये है सतलुज नदी। कौन है? सतलुज नदी। नेपाल साइड से एक नदी निकलती है यहाँ से और भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। ये नदी कौन सी है? ये है काली नदी। कौन है? काली नदी। यहाँ एक पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है जिसका जो बांग्लादेश से होते हुए अगर गंगा नदी मिल जाती है। ये नदी कौन है? एक नदी है ये तीस्ता नदी। कौन है? तीस्ता नदी। एक और यहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलने वाली नदी है जो पूरे तिब्बत को पार करते हुए, पूरे तिब्बत को पार करते हुए यानी सिंटेक्सियल बैंड है, सिंटेक्सियल बैंड से होकर क्या प्रवेश करती है भारत में और आके यहाँ बांग्लादेश होते हुए अरब सागर में गिर जाती है गंगा नदी में जुड़कर। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में शांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत में शांगपो नदी कहते हैं। शांगपो नदी कहते हैं। अब देखिए तो जो हमारा हिमालय था, जो हिमालय था कुछ डिवाइड दिख रहा है, कुछ बटा हुआ दिख रहा है। देखिए एक सिंधु नदी और यहाँ सतलुज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र देखिए, सतलुज नदी और सिंधु नदी ने एक अलग डिवीजन कर दिया, इसका अलग बंटवारा कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पहला लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन मानते हैं और इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं देखिए गलत हो रहा है, इसको इरेज कीजिए। इसको एक नंबर मानिए। इसका नाम क्या है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय। क्या? हिमाचल हिमालय। इसे तीन नाम जानेंगे। इसे या तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय जो करना है आप कर सकते हैं। ये पहला डिवीजन हुआ। ये देखिए सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? सतलुज नदी और काली नदी के क्षेत्र बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। इसे बोलेंगे कुमायूं हिमालय। अब काली नदी और तीस्ता नदी, इसको तीसरा मानेंगे। काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को क्या करेंगे? इसका नाम है नेपाल हिमालय। इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। अब बच गया चौथा, ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। इसको क्या कहेंगे? असम हिमालय। इसको कहेंगे असम
हिमालय। अब असम हिमालय की बात करें तो हम तो पिछले क्लास में नेपाल तक की प्रमुख सीमाओं, प्रमुख चोटियों को देखा था, लेकिन असम हिमालय में देखेंगे कुछ प्रमुख चोटियां हैं। असम हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, उसको हम डी एम ए एम, डी एम ए एम के नाम से जानते हैं। जैसे डाफला, डी से क्या हो गया, डी से हो गया डाफला, एम से हो गया मिशमी, क्या हो गया मिशमी, अबीर, ए से हो गया अबीर, क्या हो गया अबीर, एम से हो गया मिशमी, क्या हो गया मिशमी, डफला, मिशमी, अबीर, मिशमी, ये क्या हो गया, ये हो गया असम हिमालय की कुछ चोटियां। इधर आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के पूरब में आएंगे तो एक चोटी है जिसका नाम है पटकाई बूम, क्या नाम है पटकाई बूम, ये क्या है, एक चोटी का नाम है। आगे आएंगे तो नागा पर्वत, क्या है नागा पर्वत, नागालैंड में है, क्या है नागा पर्वत। मणिपुर, मणिपुर पर्वत, क्या है मणिपुर पर्वत। उसके बाद मिजो पर्वत, मिजोरम में तो क्या हो जाएगा, मिजोरम में आ जाएगा तो मिजो पर्वत आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा हिमालय का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। इसको एक फ्रेश पेज में लिख लेते हैं, क्या करना है एक फ्रेश पेज में लिख लेते हैं। तो longitudinal division of हिमालय। चलिए पहला पहला कौन है, पहला कश्मीर हिमालय, पहला कश्मीर हिमालय जो कहा था किस नदी के बीच में है, दूसरा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय, चौथा असम हिमालय। अब बात करते हैं ये किन 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 नदियों के बीच में है। तो कश्मीर हिमालय किसके किसके बीच है, सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली के बीच में कौन है, कुमायूं हिमालय। 3 नंबर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है, काली नदी और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच है। असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, असम और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी के बीच कौन है, असम हिमालय। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई, इन हिमालय की लंबाई क्या है। तो कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से सतलुज नदी तक फैली है, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय जो सतलुज और काली के बीच में है वो है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो
काली और तीस्ता नदी के बीच में उसका वो कहाँ तक है, कितना है वो 800 किलोमीटर, क्या है 800 किलोमीटर। 4 असम हिमालय जिसकी लंबाई कितनी है 720 किलोमीटर। यह हो गया हिमालय की लंबाई। देखेंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय, क्या है सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय। आशा करता हूँ ये सब बातें आप लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।